अमेजिंग फैक्ट्स और रोल्स रॉयस। गाइस, क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस कार का स्टार्टिंग प्राइस 3.5 करोड़ रुपए है। लेकिन रोल्स रॉयस कंपनी ने अभी तक ये रिवील नहीं किया है कि रोल्स रॉयस की सबसे महंगी गाड़ी कितने की है। दरअसल उनका कहना है कि वो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो आखिर कार पर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। वैसे आज तक की सबसे महंगी रोल्स रॉयस कार $28 मिलियन की किसी कस्टमर ने खरीदी है, जो कि 209 करोड़ रुपए के बराबर है। नंबर 2, आपको रोल्स रॉयस के इस फीचर का तो पता ही होगा कि जब भी कोई रोल्स रॉयस के एम्बलम को चुराने की कोशिश करता है तो वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वह एम्बलम कितने का होगा? अगर आपको नहीं पता कि जो एम्बलम कंपनी की तरफ से आता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है और उसका प्राइस मिनिमम $8,000 का होता है, मतलब कि करीब 5.5 लाख रुपए। कस्टमर अगर चाहे तो वो सोने चांदी या फिर व्हाइट गोल्ड का एम्बलम भी लगवा सकता है। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक झूले जिन्हें देखने के बाद आप भी कहोगे। नंबर 3, गायरो ड्रॉप। साउथ कोरिया में बना ये खतरनाक झूला कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, जिसमें लोगों को ऊपर ले जाकर इनकी कमर की पेटियों को खोलकर 350 फीट की ऊंचाई पर लटका दिया जाता है, जिसके बाद उनको फुल स्पीड से नीचे लाकर छोड़ दिया जाता है। नंबर 2, पेंडुलम राइड। ये खतरनाक झूला 150 फीट की ऊंचाई पर जाकर वहां से 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नीचे आता है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना लगता है। नंबर 1, स्टेयर्स टू हेवन। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक झूला माना जाता है, जहाँ सेफ्टी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। जहाँ पहुंचने के लिए लोग 4000 सीढ़ियां चढ़कर 2480 फीट ऊंचे पहाड़ पर आते हैं। दुनिया के 3 सबसे अजीबोगरीब खेल। नंबर 1, कैनियन स्विंग चेयर। दोस्तों, इस खतरनाक खेल में एक व्यक्ति को एक चेयर पर बैठाकर सेफ्टी केबल के साथ अच्छी तरह से बांध दिया जाता है और फिर उस व्यक्ति को बार बार आगे पीछे करके डराया जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है और वो व्यक्ति उस केबल के जरिए झूलने लगता है। नंबर 2, बेस जंपिंग। इस अजीबोगरीब खेल में ऊंचे ऊंचे टावर और बिल्डिंग से जंप लगाते हैं। जंप लगाते वक्त इनके पीठ में एक पैराशूट बांध दिया जाता है, जिसे उन लोगों को नीचे पहुंचने से पहले खोलना होता है। अगर किसी व्यक्ति का पैराशूट नहीं खुलता है तो वो मौत की नींद सो जाएगा। नंबर 3, विंग सूट फ्लाइंग। दोस्तों, इस खेल में लोगों को एक खास तरह के सूट को पहनकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जंप लगाना होता है और विंग सूट पहनने की वजह से वे लोग हवा में तेजी से उड़ने लगते हैं और पहाड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ निकाला है जो कि बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है, जो कि केवल 17 दिनों में अपने स्टार का चक्कर लगा लेता है। क्या आपको पता है कि आखिर ये प्लेनेट कौन सा है और इस प्लेनेट का नाम क्या है? नहीं पता तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ निकाला है जो कि बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है, जिसका नाम है केपलर 1649c। इस प्लेनेट का साइज हमारी पृथ्वी से थोड़ा सा बड़ा है और ये प्लेनेट हैबिटेबल जोन में भी आता है, जिसका मतलब इस प्लेनेट का पानी ना तो गैसीय फॉर्म में है और ना ही बर्फ के फॉर्म में है, जो कि बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही है। सूर्य की जितनी रोशनी हमारी पृथ्वी पर आती है उसकी 70% रोशनी इस प्लेनेट पर भी पहुंचती है, जो कि जीवन के लिए पर्याप्त मानी जाती है। दोस्तों, अगर बात करें उस तारे की जिसका चक्कर ये ग्रह लगाता है तो यह एक ड्वार्फ स्टार है और बात करें इसकी पृथ्वी से दूरी की तो यह प्लेनेट हमसे करीबन 300 लाइट ईयर्स दूर है और लाइट की स्पीड को तय कर पाना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। पर क्या हम कभी इस प्लेनेट तक पहुंच पाएंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? और गाइस, सीसीटीवी में सीसी का मतलब क्या आपको पता है? टीवी का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, टेलीविजन। पर सीसी का मतलब क्या होता है? तो सीसी का मतलब होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज वर्ड को इसलिए स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि सीसीटीवी का सिग्नल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, प्राइवेटली मॉनिटर होता है सर्विलांस और सिक्योरिटी के लिए। सो सीसीटीवी का मतलब क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है। गाइस, क्या आपको पता है कि आईफोन का नाम आईफोन क्यों है? जी हाँ गाइस, और इस आई का मतलब क्या आपको पता है? कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आईफोन में जो आई होती है उसका मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब आप आईफोन का विकिपीडिया पेज खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स के अनुसार जो आई वर्ड होता है हर चीज में, जैसे कि आई मैक, आईपोड, आईफोन, आईपैड, दिस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म एंड इंस्पायर। इतना मतलब होता है आईफोन का, जैसे इंटरनेट फोन, इंडिविजुअल फोन, इन्फॉर्म फोन, इंस्पायर फोन, जो कि एक पॉजिटिव सोच को दर्शाता है। गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आईफोन इतना महंगा क्यों होता है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दरअसल इसके पीछे 4 कारण है। नंबर 1, आईफोन में रेटिना डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। इस डिस्प्ले में पिक्सल की संख्या नॉर्मल डिस्प्ले से कहीं अधिक होती है। नंबर 2, एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो अपने स्मार्टफोन में अपना खुद का बनाया हुआ प्रोसेसर यूज करती है। इसके प्रोसेसर को काफी हाई क्वालिटी के पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है। नंबर 3, आईफोन का सबसे महंगा पार्ट्स कैमरा होता है, जिसको बनाने के लिए 800 इंजीनियर की एक टीम सिर्फ 200 कैमरा पीसेस पर हार्डवर्क करती है। नंबर 4, एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसका अपना खुद का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको iOS के नाम से जाना जाता है और इसे वर्ल्ड का सबसे सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। गाइस, क्या आपको पता है कि आईफोन 13 कितना मजबूत है? चलो देखते हैं। आईफोन 13 की मजबूती को देखने के लिए आईफोन 13 को कार के नीचे रखा जाता है। जब तक कार स्टार्ट हो रही है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आईफोन 13 के ऊपर से कार को चलाया जाता है, फिर जब आईफोन 13 को उठा करके देखा जाता है तो उसका बैक साइड को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब स्क्रीन को देखा जाता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईफोन 13 कितना मजबूत है।
गाइज क्या आपको पता है कि स्पेस में किसने जन्म लिया है? जी हाँ गाइज, है ना अमेजिंग। गाइज आपको पता है कि कॉकरोच वो पहला क्रिएचर है जो कि रिकॉर्ड बनाया है स्पेस में जन्म लेने का और बच्चे पैदा करने का। एक रशिया का कॉकरोच है और उसने स्पेस में बेबी कॉकरोचेस को जन्म दिया है। 2007 में 12 दिन के स्पेस ट्रिप पर गया था, ऐसे ही एज एन एक्सपेरिमेंट। सो टेक्निकली कॉकरोच वो पहले क्रिएचर है जिसने स्पेस में जन्म दिया है और लिया भी है। गाइज इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने कभी ये सोचा या देखा है कि जो गाड़ी होती है उसका टायर अंदर से कैसा दिखाई देता है ना इंटरेस्टिंग। तो गाइज इसके लिए पहले हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और दिखाते हैं हम आपको वो वीडियो। तो दरअसल जो गाड़ी का टायर होता है वो अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। गाइज क्या आप जानते हैं कि मुंबई के धारावी हर साल $1 बिलियन का बिजनेस करती है? जी हाँ गाइज, $1 बिलियन का। कहने में तो धारावी एशिया का सबसे बड़ा सेल्फ एरिया है, लेकिन ये सेल्फ एरिया किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 20,000 छोटी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, जिसमें गारमेंट्स, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, लेदर प्रोडक्ट, सॉप मेकिंग, पोल्ट्री मेकिंग, ऐसे कई सारे छोटे छोटे बिजनेस चलते हैं और इन सभी बिजनेसेस का साल भर का टर्नओवर करोड़ों में है। इतना ही नहीं, धारावी में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं और वो सबके सब इन बिजनेसेस के लिए काम करते हैं। वैसे गाइज मुंबई के धारावी के बारे में इससे पहले ये फैक्ट जानते थे? कमेंट में जरूर लिखिएगा और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज क्या आपको पता है कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस मार्केट है, लेकिन बावजूद इसके हमारी एयरलाइंस कई सारी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। जहां एक तरफ एयर इंडिया कर्जे में डूबा हुआ है तो दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइंस के एम्प्लॉय सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब क्राइसिस के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो शायद इस एयरलाइंस मार्केट में रेगुलेशन ला सकता था। जी हाँ गाइज, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्होंने हमारे लिए आकाशा एयरलाइंस लॉन्च की, जिसमें उन्होंने 3 ऐसी चीजों पर फोकस किया जो इंडिया के एयरलाइंस को टॉप पर लेके जा सकता है। पहला, आकाशा एयरलाइंस में नंबर ऑफ सीट्स को ज्यादा रखा गया है जो कि काफी कंफर्टेबल है। दूसरा, आकाशा एयरलाइंस एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहा है जिसमें वो आपको सबसे सस्ते दामों में फ्लाई करवाएगा। और तीसरा, आकाशा एयरलाइंस ने पहली बार अपने एम्प्लॉयज के कंफर्ट के बारे में भी सोचा, जिसमें वो उनको कंफर्टेबल जैकेट्स और अच्छे ट्राउजर्स प्रोवाइड करवाएगा। मतलब साहब है कि राकेश झुनझुनवाला जी के आकाशा एयरलाइंस अब इंडियन एयरलाइंस में राज करने के लिए तैयारी में है। पर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आज से पहले किसी भी भारतीय ने हासिल नहीं किया है। जी हाँ गाइज, गौतम अडानी 137.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे रईस आदमी बन गए हैं, जिसमें उन्होंने फ्रांस के कारोबारी बर्नार्ड अर्नाल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, गौतम अडानी जी पहले ऐसे भारतीय और एशियाई शख्स बने हैं जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि चीन के जैक मा और भारत के मुकेश अंबानी भी इस स्थान को कभी छू नहीं पाए हैं। वहीं अमीरों की लिस्ट में इलॉन मस्क 251 अरब डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं जिनकी संपत्ति 153 अरब डॉलर्स है और चौथे स्थान पर अब बर्नार्ड अर्नाल्ड जिनकी नेटवर्थ 136 अरब डॉलर्स है। वहीं भारत के मुकेश अंबानी इस लिस्ट में टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। वैसे गाइज आपको क्या लगता है कि अडानी जी आगे आने वाले समय में इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वही देश, वही वेन्यू और वही इंडिया पाकिस्तान की टीम। जी हाँ गाइस, आज से करीबन 10 महीने पहले जिस मैदान पर टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया था, आज उसी मैदान पर भारत ने पाकिस्तान के पूरे 10 विकेट गिराए और एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना बदला पूरा किया। वहीं संयोग की बात यह है कि जिस खिलाड़ी के फिटनेस की वजह से टीम इंडिया हारी थी, आज उसी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। हार्दिक ने ऑलराउंड परफॉर्म देते हुए पाकिस्तान के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और अंत में पाकिस्तान के लिए मौका तो आया और वो हमेशा की तरह मौका ही बनकर रह गया। वैसे गाइज आपको इंडियन टीम के किस प्लेयर का प्रदर्शन आपको सबसे अच्छा लगा और 4 तारीख को होने वाले मुकाबले में इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज ये तो आपको पता ही है कि हमारा इंडिया साल 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भारत की आजादी के 14 साल बाद आजाद हुआ था। लेकिन ऐसे कैसे? दरअसल सदियों से गोवा पर पुर्तगालियों का राज्य था और वो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन साल 1946-47 में बंटवारा हो रहा था, तब गोवा पर किसी का भी ध्यान ही नहीं था, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, जिनका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जी हाँ गाइस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने ही सबसे पहले गोवा में आजादी की लहर चलाई थी और कहा यह भी जाता है कि गोवा की आजादी में लता मंगेशकर जी ने भी मदद की थी, जहां उन्होंने बिना फीस के भी अपने शोध किए थे ताकि आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सके, जिसका असर फाइनली 1961 में दिखा जब सरकार ने विजय ऑपरेशन चलाकर गोवा को आजाद करा के भारत का टूट हिस्सा बना दिया। वैसे गाइज क्या आप इससे पहले तक गोवा का ये हिस्ट्री जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
गाइस, क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी का असर अब सोशल मीडिया पर जमकर दिखने लगा है। जी हाँ गाइस, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के पहले ही दोनों देशों के पूर्व क्रिकेटरों के बीच शब्दों के बांध चलने शुरू हो गए हैं। असल में ये माहौल पाकिस्तानी बॉलर शाहीन के चोट के बाद से कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, क्योंकि उनकी चोट के बाद दिग्गज खिलाड़ी वकार यूनिस ने कह दिया है कि शाहीन की चोट की वजह से भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चैन की सांस लेंगे। दरअसल शाहीन वही पाकिस्तानी बॉलर हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टॉप ऑर्डर पर कहर ढाया था और उसका नतीजा इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। बस उसी एक जीत के चलते पाकिस्तानी क्रिकेटर के हौसले आसमान छू रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस कटाक्ष पर इंडियन यूजर ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम के लिए राहत की बात है कि चोट की वजह से बुमराह एशिया कप में नहीं खेल रहे हैं। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि अमेरिका, कनाडा और रशिया में उनके देश के झंडे हर जगह जैसे कि रोड्स पर, कैफे पर, रेस्टोरेंट पर मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों के दिल में देश के लिए एक खास जगह बनी रहती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कारण क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन फ्लैग कोड का होना, इनफैक्ट वो क्लोज जो ये कहता है कि इंडियन एसओ फ्लैग सनराइज से सनसेट तक ही होस्ट किया जा सकता है, जो बहुत ही मुश्किल कर देता था इतने तादाद में रोज सुबह झंडे को फहराना और सूरज ढलते ही उन्हें उतार कर रखना। लेकिन गाइस, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नियम में बदलाव कर दिया है, जिसके अनुसार खुले आसमान में हम अपने घरों में, दफ्तरों पर रोज बिना किसी स्पेशल ओकेजन के बिना भी झंडा फहरा सकते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इन्हीं बदलावों के कारण ही पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान इतना सक्सेसफुल हो पाया है। गाइस, आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लियोनेल मेसी, जिन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल प्लेयर कहा जाता है, वो एक मंच पर मीडिया वालों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मेसी इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे? उसकी वजह थी बार्सिलोना से उनकी विदाई। जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक लगातार 21 सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के लिए खेले और किसी भी और क्लब को ज्वाइन तक नहीं किया। उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर आए, लेकिन उन्होंने बार्सिलोना क्लब को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब बार्सिलोना क्लब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कर्जे में डूबा हुआ है और वो इसी वजह से मेसी जैसे बड़े प्लेयर का खर्चा नहीं उठा सकता। मेसी इसके लिए 50% फीस पर भी काम करने को तैयार थे, लेकिन बहुत से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। दोस्तों, मिस्टर बीट्स इस औरत से कहते हैं कि आप इस बड़े से ट्रायंगल के अंदर जितनी भी कारें फिट कर देंगी, उन सभी कारों की जितनी कीमत होगी हम उसे पे करेंगे। लेकिन मिस्टर बीट्स भाई कहते हैं कि अगर एक भी कार इस रेड लाइन से टच होती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि औरत कितनी कार को इस ट्रायंगल के अंदर फिट कर पाती है। ट्रायंगल के अंदर कार घुसाने के लिए 2 लकड़ी के टुकड़ों को इस लाइन के ऊपर रख दिया जाता है ताकि कार इस रेड लाइन को टच ना करे। इसी तरह इस औरत ने बिना टच किए हुए कुल 5 कारों को फिट कर दिया और इन सभी कारों की कीमत $1,00,000 है, यानी कि औरत कुछ ही मिनटों में 74 लाख रुपए जीत जाती है। गाइस, क्या होगा जब हम किसी वाटरमेलन में पिघला हुआ नमक डालें तो इस एक्सपेरिमेंट को किया मिस्टर इंडियन हैकर ने, तो इसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। तो सबसे पहले नमक को 800 से 1000 सेंटीग्रेड में मेल्ट यानी कि पिघलाया जाता है। तो अब नमक मेल्ट हो चुका है, तो अब इस मेल्ट नमक को इस तरबूज के ऊपर डालते हैं और देखते हैं कि क्या ये तरबूज बच पाएगा। तो आप वीडियो के जरिए देख ही सकते हैं कि तरबूज के कैसे पर खच्चे उड़ गए।